प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। उदयपुर का सबसे व्यस्त मार्ग बना मुसीबत का सबब। 3 बड़े निर्माण कार्यों से ट्रैफिक की रफ्तार पर लगा ब्रेक। हवाला खुर्द वासियों ने जिला कलेक्ट्रेट पर किया जमकर प्रदर्शन। गांव के एक व्यक्ति द्वारा अवैध कब्जा करना और पुलिस की मिलीभगत का लगाया आरोप। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रदर्शन जारी। हल्दी घाटी की माटी का तिलक लगाकर किया विरोध। मार्बल फैक्ट्री से केबल चोरी के मामले में खरीदार सहित 2 आरोपी गिरफ्तार। नशे और मौज शौक पूरे करने के लिए वारदात को देते थे अंजाम। केंद्र सरकार द्वारा GST नियमों में किए गए बदलाव अब चर्चा का बड़ा मुद्दा बन गए हैं। जहां भाजपा नेता इसे जनहितैषी बता रहे हैं, वहीं सोशल मीडिया पर सरकार की जमकर आलोचना हो रही है। ट्विटर से लेकर फेसबुक और इंस्टाग्राम तक जगह जगह पोस्ट वायरल हो रहे हैं, जिसमें लोग सरकार पर टैक्स ढांचे को और जटिल बनाने का आरोप लगा रहे हैं। छोटे व्यापारी और आम जनता लिख रहे हैं कि बार बार नियम बदलने से उनकी परेशानियां बढ़ रही हैं। कुल मिलाकर सरकार की मंशा पर सोशल मीडिया की अदालत में गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। केंद्र सरकार द्वारा किए गए GST नियमों के बदलाव ने एक नई बहस छेड़ दी है। सरकार जहां इसे सुधार और पारदर्शिता की दिशा में कदम बढ़ा रही है, वहीं सोशल मीडिया पर यह बदलाव सरकार के लिए किरकिरी बन गया है। फेसबुक और ट्विटर पर लगातार ऐसे पोस्ट वायरल हो रहे हैं जिनमें लोग सरकार पर तंज कस रहे हैं। कई यूजर्स ने लिखा, सरकार ने GST को आसान बनाने का वादा किया था, लेकिन हर बार नया बदलाव कारोबारियों पर नई मुसीबत बनकर आता है। वहीं इंस्टाग्राम पर भी मीम्स की बाढ़ सी आ गई है, जहां युवा सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं। व्यापारी वर्ग, खासकर छोटे दुकानदार और मध्यम वर्ग के लोग सोशल मीडिया पर अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। उनका कहना है कि बार बार नियमों में बदलाव से लेखा जोखा और कागजी कार्रवाई और जटिल हो गई है। कई पोस्ट में ये भी कहा गया कि GST कंसल्टेंट और CA के बिना अब छोटे व्यापारियों के लिए व्यापार करना लगभग असंभव हो गया है। विपक्षी दलों ने भी इन वायरल पोस्टों को हथियार बनाकर सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि GST में सुधार के नाम पर केंद्र सरकार आमजन और व्यापारियों पर बोझ डाल रही है। सोशल मीडिया पर चल रही ये प्रतिक्रियाएं साफ दिखाती हैं कि जनता सरकार से खुश नहीं है। वायरल पोस्ट और मीम्स ने GST सुधार की मंशा को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। उदयपुर के उदयापोल से पारस चौराहा होते हुए हिरणमगरी, गोवर्धन विलास और सवीना मंडी तक आजकल लोगों के लिए सबसे बड़ी परेशानी बन गया है। वजह है इस पूरे रूट पर चल रहे 3 बड़े निर्माण कार्य। फ्लाईओवर, अंडरपास और एलिवेटेड रोड का काम एक साथ चलने से सड़कें सकड़ी और उखड़ी हुई पड़ी हैं। नतीजा, हर रोज लंबा जाम, धूल और कीचड़ से लोग त्रस्त हैं। हजारों वाहन घंटों फंसे रहते हैं और ऑफिस जाने वाले कर्मचारी, विद्यार्थी और व्यापारी समय पर अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। उदयपुर का सबसे व्यस्त मार्ग इन दिनों किसी मुसीबत से कम नहीं लग रहा। उदयापोल से पारस चौराहा होते हुए हिरणमगरी, गोवर्धन विलास और सवीना मंडी तक का रास्ता, जो शहर की धड़कन माना जाता है, आजकल लोगों के लिए सिरदर्द बन गया है। इस पूरे रूट पर 3 बड़े निर्माण कार्य एक साथ चल रहे हैं। पारस चौराहा से काली मूर्ति तक फ्लाईओवर, काली मूर्ति पेट्रोल पंप के पास अंडरपास और सिटी रेलवे स्टेशन से टाउन हॉल तक एलिवेटेड रोड का काम जारी है। निर्माण कार्य सड़क के बीचों बीच होने से दोनों ओर की सड़कें उखड़ चुकी हैं। जगह जगह गड्ढे, टूटे हुए डामर और कीचड़ ने सड़क को पगडंडी जैसा बना दिया है। बारिश होने पर पानी भर जाता है और बारिश थमते ही धूल के गुबार उड़ने लगते हैं। सबसे बड़ी मुसीबत तब होती है जब रोजाना हजारों वाहन इस मार्ग से गुजरते हैं। सिटी रेलवे स्टेशन, रोडवेज बस स्टैंड और सवीना मंडी जैसे व्यस्त इलाकों को जोड़ने वाला ये रास्ता हमेशा भीड़ भाड़ से भरा रहता है। निर्माण कार्यों के चलते बैरिकेडिंग की गई है, जिससे मार्ग और भी संकरा हो गया है। नतीजा, सुबह और शाम के समय ऑफिस जाने वाले कर्मचारी, स्कूल कॉलेज के विद्यार्थी और व्यापारी लंबे जाम में फंस जाते हैं। कई बार तो वाहनों की कतारें किलोमीटर तक लग जाती हैं।
स्थानीय लोगों का कहना है कि काम की रफ्तार बेहद धीमी है और एक साथ 3-3 प्रोजेक्ट शुरू करने से लोगों की परेशानी कई गुना बढ़ गई है। व्यापारियों का कहना है कि जाम और धूल से उनका कारोबार प्रभावित हो रहा है। आम जन प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि या तो कार्य तेजी से पूरा किया जाए या फिर वैकल्पिक रास्तों की व्यवस्था की जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। हेलो आंटी। किचन तो साफ रखा हुआ है। बच्चू ये तुम्हारा नहीं, वाइटिक्स का कमाल। तेल हटाए, बर्तन चमकाए, पानी भी बचाए। वाइटिक्स होम्स, क्लीन होम्स। उदयपुर में नवरात्रि की रौनक के बीच एक गांव में तनाव का माहौल है। मंगलवार को हवाला खुर्द गांव के ग्रामीणों ने जिला कलेक्ट्रेट पर जमकर प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि एक व्यक्ति ने उनके गांव के सार्वजनिक चबूतरे पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है, जिससे वे गरबा और अन्य कार्यक्रम आयोजित नहीं कर पा रहे। ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी नारेबाजी की और पुलिस पर आरोपी का पक्ष लेने का आरोप लगाया। उदयपुर शहर से कुछ दूरी पर स्थित हवाला खुर्द गांव के ग्रामीण मंगलवार को इकट्ठा होकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। उनके चेहरे पर गुस्सा और निराशा साफ झलक रही थी। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थीं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि उनके गांव में करीब 35 साल पहले बड़ी ग्राम पंचायत ने एक सार्वजनिक चबूतरा बनवाया था, जो उनके चारभुजा मंदिर का हिस्सा है। इस चबूतरे का इस्तेमाल गांव के सभी लोग सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों के लिए करते थे, खासकर गरबा के समय। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के ही एक व्यक्ति सत्यनारायण धाबाई ने अपने परिवार के साथ मिलकर इस चबूतरे पर अवैध कब्जा कर लिया है। उनका कहना है कि सत्यनारायण ने अपने घर का एक नया फाटक इस चबूतरे की तरफ खुलवा लिया है। जब ग्रामीणों ने इसका विरोध किया तो सत्यनारायण और उनके परिवार ने ग्रामीणों के साथ गाली गलौज की, यहाँ तक कि एक महिला पर भी हमला किया। ग्रामीणों ने इस मामले की शिकायत नाई पुलिस थाने में भी दर्ज कराई, लेकिन उनका आरोप है कि पुलिस भी सत्यनारायण का ही पक्ष ले रही है। उनका ये भी आरोप है कि आरोपी उन पर झूठे मुकदमे दर्ज करा रहा है। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर और एसपी को एक ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मांग की कि सत्यनारायण, उसकी पत्नी इंदिराबाई और बेटे खुशवंत के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और इस पूरे मामले की जांच किसी वरिष्ठ अधिकारी से कराई जाए। उन्होंने नाई पुलिस थानाधिकारी पर भी मिलीभगत का आरोप लगाया और उनके खिलाफ भी जांच की मांग की। मेरे घर में आवे, मेरे घर में घुस के मेरे को मारा। कैलासी भाई मारे लारे आवे, मेरे को मारना क्या। मैं घर में घुस के मेरे को लट मारा। सत्यनारायण ने कुछ नहीं, गरबा के वजह से, आका गांव के वजह से, कहीं नहीं, खाली आका गांव के, कोई पर्सनल कोई लड़ाई नहीं मेरे पर। यो मांगने संते बड़ा को सजा देनी चाहिए। और हमारे गांव हवाला खुर्द में 1985 के आसपास का एक सार्वजनिक चबूतरा बना हुआ है, वो ग्राम पंचायत बड़ी ने बनाया हुआ है। उस पर एक सत्यनारायण दाबाई जी जो कब्जा कर रहे हैं और हमारे पूरे गांव वाले के सामूहिक जो प्रोग्राम होते हैं उसको भी नहीं करने देते हैं और गाली गलौज करते हैं बच्चों के साथ। और हमने हमारे कल परसों भी हमारे गांव में किसी लेडीज़ को उन्होंने चोटिल कर दिया था इस गरबे के उत्सव के चक्कर में, और उसके बाद भी हमने थाने में मुकदमा दर्ज कराया और उन्होंने हमारे को झूठे मुकदमे दर्ज करके और हमारे को प्रताड़ित कर रहे हैं पूरे ग्रामवासी को, और 500 लोगों की खुशियाँ छीनना चाहते हैं। वो गरबा भी नहीं लगा देने थे और कल भी कोई मूर्ति तोड़ दी गई है। पर पुलिस प्रशासन के जो हमारे थानाधिकारी जो साहब हैं, नए थानाधिकारी, उन्होंने खड़े रह के उस बाउंड्री वाल को उनके सामने तोड़वाया है। और ये रेवेन्यू का मामला है, उनको भी ये काम नहीं करना चाहिए। हमारे से पूछताछ करके गांव के मोहतवीरों को इकट्ठा करके ये कार्रवाई करनी चाहिए थी। उन्होंने रेवेन्यू मामला भी अपने हाथ में लिया है। तो ये पुलिस एसपी साहब से को हम ज्ञापन देना है और कलेक्टर साहब को भी हम ज्ञापन देना है। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में कुलगुरु प्रोफेसर सुनीता मिश्रा को लेकर छात्र प्रदर्शन लगातार जारी है। मंगलवार को एबीवीपी के छात्रों ने प्रशासनिक भवन के बाहर धरना दिया और सभी कॉलेजों को बंद करवा दिया। छात्रों का कहना है कि कुलगुरु ने मेवाड़ में रहकर मेवाड़ के महापुरुष और यहाँ की जनता का अपमान किया। एबीवीपी की मांग है कि सुनीता मिश्रा को तुरंत बर्खास्त किया जाए ताकि विश्वविद्यालय में शिक्षा और प्रशासनिक कार्य सुचारू रूप से चल सके। बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, सुनीता मिश्रा को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। लॉन्ग लिव एबीवीपी, लॉन्ग लिव। हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में छात्रों का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को एबीवीपी के छात्रों ने प्रशासनिक भवन के बाहर धरना देकर विरोध जताया। इसके साथ ही विश्वविद्यालय के सभी कॉलेजों को बंद करवा दिया गया।
एबीवीपी का कहना है कि कुलगुरु प्रोफेसर सुनीता मिश्रा ने मेवाड़ में रहकर महाराणा प्रताप का अपमान किया है और विश्वविद्यालय में प्रशासनिक और वित्तीय अनियमितताओं को अंजाम दिया है। एबीवीपी के महानगर खेल संयोजक चंद्र किरण देवड़ा ने बताया कि जब तक सुनीता मिश्रा को बर्खास्त नहीं किया जाएगा, विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। छात्रों ने हल्दी घाटी की मिट्टी से तिलक कर ये संदेश दिया कि जो लोग मेवाड़ की मिट्टी और संस्कृति का सम्मान नहीं करते, उन्हें यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। एबीवीपी के इकाई अध्यक्ष प्रवीण टांक ने कहा कि उनका विरोध मुख्य रूप से वाइस चांसलर के द्वारा छात्रों और अधिकारियों के साथ किए गए अत्याचार और अनियमितताओं के खिलाफ है। इस प्रदर्शन से विश्वविद्यालय परिसर में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। प्रशासन ने अभी तक इस पर कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं दी है। छात्रों का कहना है कि उनका उद्देश्य केवल सुनीता मिश्रा को बर्खास्त कराना है ताकि विश्वविद्यालय में शिक्षा और प्रशासनिक कार्य पुनः सुचारू रूप से चल सकें। आपको बता दें कि कुलगुरु प्रोफेसर सुनीता मिश्रा ने एक सेमिनार में औरंगजेब को कुशल प्रबंधक बताया। तभी से विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। इस प्रदर्शन से यूनिवर्सिटी का पूरा काम ठप पड़ा है और छात्रों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। आज भी हमारा प्रदर्शन जारी है और आज हमने प्रदर्शन में जो सारे कॉलेजेस हैं, हमने सारे कॉलेजेस बंद करवाए हैं। सुनीता मिश्रा के खिलाफ आज भी प्रदर्शन जारी है और जब तक प्रशासन सुनीता मिश्रा को यहाँ से बर्खास्त नहीं करेगा, विद्यार्थी परिषद की तरफ से ये जो प्रदर्शन है वो जारी रहेगा। हमने मोहनलाल सुखड़िया विश्वविद्यालय को पूरा बंद करवाकर विरोध प्रदर्शन किया है और हमारी शुरू से लेकर एक ही मांग है, जो मोहनलाल सुखड़िया विश्वविद्यालय के अंदर वाइस चांसलर ने वित्तीय अनियमितता करी है, छात्रों के साथ, अधिकारियों के साथ और यहाँ के प्रशासन के साथ जो गड़बड़ियाँ करी, अत्याचार किया है, उन सब के खिलाफ आज हम वापस इकट्ठा हुए हैं। और हमारी शुरू से लेकर एक ही मांग है, जब तक सुनीता मिश्रा बर्खास्त नहीं होगी, न यह विश्वविद्यालय चलेगा और न ही यहाँ का प्रशासन कुछ काम कर पाएगा। आज हमने पूरा विश्वविद्यालय बंद करवाकर हल्दी घाटी की माटी से तिलक किया और यहाँ के युवाओं को बताया कि यह उस मेवाड़ की माटी है जिस जगह पे महाराणा प्रताप ने युद्ध लड़ा था और युद्ध में विजय प्राप्त की थी। राजसमंद जिले की आमेर पुलिस ने मार्बल फैक्ट्री में हुई बड़ी चोरी की वारदात का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में एक मुख्य आरोपी और चोरी का माल खरीदने वाले को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 30 किलो से ज्यादा जला हुआ तांबा बरामद हुआ है। ये चोरी 15 सितंबर की रात राजश्री मार्बल फैक्ट्री में हुई थी, जहां माइनिंग मशीनों और उपकरणों की केबल काट ली गई थी। राजसमंद जिले के आमेर थाना क्षेत्र में मार्बल फैक्ट्रियों से लगातार हो रही चोरी की घटनाओं के बीच पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। 15 सितंबर की रात राजश्री मार्बल फैक्ट्री से केबल चोरी की घटना हुई थी। अगले दिन सुबह जब फैक्ट्री का मुनीम गणपत सिंह राजपूत वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि माइनिंग मशीनों और अन्य उपकरणों की केबल काटकर गायब कर दी गई थी। इसकी रिपोर्ट आमेर थाने में दर्ज कराई गई। पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता के आदेश पर तुरंत एक विशेष टीम बनाई गई। टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले। जांच के दौरान पुलिस को चैनीराम भील नामक युवक पर शक हुआ। जब उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसने वारदात कबूल कर ली। आरोपी ने बताया कि उसने अपने साथियों मदन उर्फ मुनीम, बाबूलाल और किशन के साथ मिलकर चोरी की साजिश रची थी। चैनीराम ने खुलासा किया कि वे लोग दिन में मार्बल फैक्ट्रियों और खदानों की रेकी करते थे और रात में चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। चोरी की गई केबल को वे जलाकर उसका तांबा निकाल लेते और फिर उसे बेच देते थे। आरोपी ने बताया कि चोरी से मिले पैसों का इस्तेमाल वे नशे की आदत पूरी करने में करते थे। चैनीराम की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी का माल खरीदने वाले भैरूलाल भील को भी गिरफ्तार किया। भैरूलाल ने भी चोरी का सामान खरीदने की बात स्वीकार की। पुलिस ने उसके कब्जे से 30 किलो 820 ग्राम जला हुआ तांबा बरामद किया है। फिलहाल पुलिस फरार अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। उदयपुर में मंगलवार को हुई बारिश ने एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल दिया। शहर में दिन भर की उमस से परेशान लोगों को राहत मिली। वहीं मौसम विभाग ने उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और झालावाड़ जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। विशेषज्ञों का कहना है कि उदयपुर संभाग में अगले 1-2 दिन हल्की बरसात का दौर जारी रह सकता है। उदयपुर में मंगलवार को अचानक बदले मौसम ने लोगों को राहत दी। दिन भर उमस और गर्मी से परेशान लोग शाम को हुई बरसात से तरोताजा हो उठे। शहर के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई और मौसम सुहावना हो गया।
मौसम विभाग ने भी इस बदलाव को देखते हुए चेतावनी जारी की। विभाग के अनुसार उदयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ जिलों में अगले 24 घंटे तक बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 24 घंटों में उदयपुर के गोगुंदा में 15 मिलीमीटर, झाड़ोल में 1 मिलीमीटर और प्रतापगढ़ के दलोत में 6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं पश्चिम राजस्थान में अगले 4 से 5 दिन तक मौसम पूरी तरह शुष्क रहेगा। दिन के समय धूप तेज रहेगी और तापमान 36 से 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। मौसम विशेषज्ञों ने ये भी बताया कि इस सप्ताह के आखिर तक राज्य के अधिकांश हिस्सों से मानसून विदा हो जाएगा। हालांकि उदयपुर संभाग में हल्की बारिश का दौर 1-2 दिन और बना रह सकता है। दूसरी ओर कोटा, भरतपुर और जयपुर संभाग के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 सितंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उदयपुर चंडीगढ़ नई रेल सेवा को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ करेंगे। ये सेवा सप्ताह में 2 दिन चलने वाली द्विसाप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस होगी। 27 सितंबर से नियमित संचालन शुरू होगा। उदयपुर और चंडीगढ़ के बीच ये पहली सीधी रेल सेवा है जिससे दोनों शहरों के बीच पर्यटन और व्यापार को नई गति मिल सकेगी। उदयपुर चंडीगढ़ नई रेल सेवा के शुभारंभ के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 सितंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस नई द्विसाप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में उदयपुर के अतिरिक्त मावली और भीलवाड़ा स्टेशनों पर स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस नई रेल सेवा के नियमित संचालन की शुरुआत 27 सितंबर से होगी। उदयपुर सिटी से गाड़ी संख्या 20989 प्रत्येक बुधवार और शनिवार को शाम 4:05 पर रवाना होकर अगले दिन सुबह 9:50 पर चंडीगढ़ पहुंचेगी। वहीं चंडीगढ़ से गाड़ी संख्या 20990 प्रत्येक गुरुवार और रविवार को सुबह 11:20 पर रवाना होकर अगले दिन सुबह 5:25 पर उदयपुर सिटी पहुंचेगी। नई रेल सेवा मार्ग में राणा प्रताप नगर, मावली, कपासन, चंदेरिया, भीलवाड़ा, विजयनगर, अजमेर, किशनगढ़, फुलेरा, जयपुर, दौसा, बांदीकुई, राजगढ़, अलवर, रेवाड़ी, झज्जर, रोहतक, जिंद, नरवाना, कैथल, कुरुक्षेत्र और अंबाला कैंट स्टेशनों पर ठहराव करेगी। इस ट्रेन में कुल 22 डिब्बे होंगे जिनमें 2 सेकंड एसी, 6 थर्ड एसी, 2 थर्ड एसी इकोनॉमी, 6 द्वितीय शयनयान, 4 साधारण श्रेणी, 1 पावर कार और 1 गार्ड का डिब्बा शामिल है। उदयपुर से 6 नवंबर से नई हवाई सेवाएं शुरू होने जा रही हैं। स्पाइस जेट ने मुंबई, दिल्ली और कोलकाता के लिए नई फ्लाइट्स का शेड्यूल जारी किया है। इसके तहत सुबह 11:30 बजे उदयपुर से दिल्ली के लिए फ्लाइट रवाना होगी और दोपहर 1:10 पर दिल्ली पहुंचेगी। मुंबई के लिए दोपहर 3:55 पर फ्लाइट होगी। इसके अलावा कोलकाता से भी एक फ्लाइट उदयपुर के लिए वाया मुंबई आएगी। उदयपुर से हवाई यात्रा के क्षेत्र में एक बड़ी सुविधा मिलने जा रही है। स्पाइस जेट 6 नवंबर से उदयपुर से दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के लिए नई उड़ानें शुरू करने जा रही है। इस नई सेवा के साथ शहरवासियों के लिए राष्ट्रीय राजधानी, व्यवसायिक केंद्र और कोलकाता के लिए यात्रा अब और आसान हो जाएगी। उदयपुर से दिल्ली के लिए सुबह 11:30 बजे डबोक एयरपोर्ट से फ्लाइट रवाना होगी और दोपहर 1:10 पर दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचेगी। दिल्ली से वापसी में विमान दोपहर 1:45 पर उड़ान भरेगा और 3:15 पर उदयपुर पहुंचेगा। मुंबई के लिए उदयपुर से दोपहर 3:55 पर फ्लाइट रवाना होगी और 5:35 पर मुंबई पहुंचेगी। मुंबई से वापसी में ये फ्लाइट सुबह 8:55 पर रवाना होकर 10:20 पर उदयपुर एयरपोर्ट पर उतरेगी। कोलकाता से भी एक फ्लाइट उदयपुर के लिए शुरू की जा रही है। ये सुबह 5:20 पर रवाना होकर वाया मुंबई रात 10:20 पर उदयपुर पहुंचेगी। फिलहाल कोलकाता के लिए वापसी की फ्लाइट शेड्यूल नहीं दी गई है। स्पाइस जेट की इस नई सेवा से उदयपुर के यात्रियों को कई प्रमुख शहरों तक सीधे उड़ान का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही व्यापार, पर्यटन और शिक्षा से जुड़े लोग भी अपने गंतव्यों तक समय पर पहुंच सकेंगे। डूंगरपुर जिले के छैला खेरवाड़ा गांव में गिरदावरी करने गए पटवारी और उनकी टीम पर खातेदार और उसके साथियों ने धारदार हथियारों और लाठियों से हमला कर दिया। इस हमले में सरपंच पति गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। 3 दिन बीत जाने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर आक्रोशित पटवारियों ने मंगलवार को आधे दिन कार्य का बहिष्कार किया। पटवारियों ने एसडीएम और एडिशनल एसपी को ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी कि अगर 26 सितंबर तक गिरफ्तारी नहीं हुई तो वे पूर्ण कार्य का बहिष्कार करेंगे। डूंगरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के छैला खेरवाड़ा गांव में गिरदावरी करने पहुंची पटवारियों की टीम पर हुए हमले ने पूरे जिले के राजस्व विभाग को हिला दिया है।
20 सितंबर को पटवारी नितिन पारगी और सर्वेयर की टीम गिरदावरी के लिए गांव पहुंचे थे। इसी दौरान एक महिला और उसका पति वहां आए और टीम को धमकाने लगे। मामला इतना बड़ा कि पटवारी की कॉलर पकड़ ली गई और जान से मारने की धमकी दी गई। घटना की जानकारी सरपंच पति गणेश लाल को दी गई, जो मौके पर पहुंचे। तभी खातेदार और उसके साथियों ने पटवारी और सरपंच पति पर धारियां, लाठियों और पत्थरों से हमला कर दिया। इस हमले में पटवारी तो किसी तरह जान बचाकर भागने में सफल रहा, लेकिन सरपंच पति गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। घटना के बाद पटवारी नितिन पारगी ने मारपीट और राजकीय कार्यों में बाधा की धाराओं में सदर थाने में मुकदमा दर्ज कराया, लेकिन 3 दिन बीत जाने के बावजूद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। पुलिस की इस लापरवाही से आक्रोशित पटवारियों ने आज आधे दिन का कार्य बहिष्कार किया और कलेक्ट्रेट पर एकत्र होकर प्रदर्शन किया। राजस्थान कानून गो और पटवार संघ के बैनर तले पटवारियों ने एसडीएम और एडिशनल एसपी को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने साफ चेतावनी दी कि अगर 26 सितंबर तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई तो वे पूर्ण कार्य बहिष्कार करेंगे। हालांकि एडिशनल एसपी ने समझाइश के बाद आज का बहिष्कार स्थगित करवा दिया, लेकिन पटवारियों ने साफ कह दिया है कि अगर जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो आंदोलन और उग्र होगा। पटवारी नितिन पारगी मालपुर पटवारी है, वो 20 तारीख को गिरफ्तारी करने के लिए गए हुए थे। वहाँ पे कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा उनके साथ मारपीट की गई। उस मारपीट करने के बाद में वहाँ से वो जैसे जैसे वहाँ से निकले, इसके बाद उन्होंने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई, जिसके समय अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके लिए हमने आज एसपी साहब को मिलने के लिए यहाँ आए, पूरा संगठन कानून गो संघ और पटवार संघ, परंतु एसपी साहब है नहीं, सीएम की ड्यूटी में गए हुए हैं। एडी साहब से बात हुई, उन्होंने हमको 25 तारीख तक रुकना और 26 तारीख को प्रॉपर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। कार्य बहिष्कार हमने 24 घंटे का दिया था, पर एडी साहब द्वारा जो आश्वासन दिया गया है कि 25 तक जब तक पूरा व्यस्त है, 26 तारीख को कार्रवाई हो जाएगी, गिरफ्तारी हो जाएगी। 26 को नहीं हुआ तो हम कार्रवाई बहिष्कार करेंगे। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। उदयपुर का सबसे व्यस्त मार्ग बना मुसीबत का सबब। 3 बड़े निर्माण कार्यों से ट्रैफिक की रफ्तार पर लगा ब्रेक। हवाला खुर्द वासियों ने जिला कलेक्ट्रेट पर किया जमकर प्रदर्शन। गांव के एक व्यक्ति द्वारा अवैध कब्जा करना और पुलिस की मिलीभगत का लगाया आरोप। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रदर्शन जारी। हल्दी घाटी की माटी का तिलक लगाकर किया विरोध। मार्बल फैक्ट्री से केबल चोरी के मामले में खरीदार सहित 2 आरोपी गिरफ्तार। नशे और मौज शौक पूरे करने के लिए वारदात को देते थे अंजाम। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।